प्यारे बच्चों, गुड आफ्टरनून। बच्चों, जैसा कि पहले हम आकृतियों के बारे में जान चुके हैं, इन्हीं आकृतियों में अब हम आयामी आकृतियों के बारे में जानेंगे कि आकृतियों में कितने आयाम होते हैं और ये आयाम किस प्रकार चित्रों में होते हैं। आइए हम इसके बारे में जानते हैं। आयामी मतलब से है लंबाई और चौड़ाई से, किसी भी वस्तु की लंबाई या चौड़ाई से अभिप्राय है आयामी से। आयाम वही लंबाई चौड़ाई उसकी आयाम कहलाती है। आयामी के अंतर्गत कोई भी वस्तु या आकृति एक आयामी, द्विआयामी या बहुआयामी होती है। सर्वप्रथम हमने जाना था बिंदु। बिंदु में कोई भी आयाम नहीं होता, यह स्थिर होता है। यह भूमि पर, कागज पर किसी भी पेन या पेंसिल की नोक के द्वारा अंकित किया जाता है। आयामी एक आयामी होता है, जिसमें एक आयाम होता है वह एक आयामी कहलाता है, जिसमें केवल एक ही चीज होती है, या लंबाई होती है या चौड़ाई होती है, वो क्या कहलाता है? एक आयामी। देखिए, यह दो बिंदुओं को हम मिलाते हैं। जब हम दो बिंदुओं को मिलाते हैं तो क्या होता है? एक आयामी चित्र बनता है, एक आयामी आकृति हमें प्राप्त होती है, एक आयामी आकृति प्राप्त होती है। यही एक आयाम दो बिंदुओं को मिलाकर क्या बनाई जाती है? दो बिंदुओं को मिलाकर एक रेखा बनाई जाती है। दो बिंदुओं को मिलाकर एक रेखा बनाई जाती है। माना रेखा ए और बी है, यह एक आयामी है। मतलब डी 1D इसके अभिप्राय है 1D। अब ऐसी टू आयामी जिसमें लंबाई और चौड़ाई होती है, वो क्या होती है? टू आयामी होती हैं, जिसमें लंबाई और चौड़ाई दोनों होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? टू आयामी कहलाते हैं। जैसे लंबाई चौड़ाई, ये हमारे एक वर्ग है, ये क्या है? टू आयामी आकृति है। ऐसी दूसरी टू आयामी आकृति हमारी एक आयत है। आयत भी क्या है? टू आयामी आकृति है। टू आयामी आकृति आयत भी जो आयत है वो भी क्या है? टू आयामी आकृति है। ऐसी हमने देखा कि त्रिभुज 3 भुजाओं का होता है। इसमें ये भी क्या है हमारा? इसमें भी ये भी टू आयामी है, मतलब 2D है, दो आयामी है। त्रिभुज भी क्या है? दो आयामी है। ऐसी चतुर्भुज जो 4 भुजाओं से घिरा हुआ होता है उसे चतुर्भुज कहते हैं। चतुर्भुज भी क्या होता है? इसमें भी लंबाई और चौड़ाई होती है। तो ये क्या हो गया? ये भी टू आयामी है, 2D चित्र है। 2D के बाद हम पढ़ते हैं 3D। 3D में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है। लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है, ऊंचाई या गहराई होती है। इसको समझने के लिए हम सर्वप्रथम देखेंगे कि हमने क्या किया। हमने देखा कि हमने दो वर्ग
बनाए इन वर्गों को आपस में क्या कर दिया, जोड़ दिया। इन वर्गों को क्या कर दिया हमने, आपस में जोड़ दिया। इन वर्गों को आपस में जोड़ दिया। इन वर्गों की जो भुजाएं हैं इनको क्या किया हमने, आपस में जोड़ दिया है। ठीक है, इस प्रकार का जो चित्र हमको मिला ये क्या है, एक घन का चित्र है। ये क्या है, एक घन का चित्र है। घन का चित्र है। घन इसलिए त्रि-आयामों वाला होता है। जैसे एक आयाम ये हो गया, दूसरा आयाम ये हो गया और तीसरा आयाम ये हो गया। ये त्रि-आयामी है। इसी प्रकार हमने देखा कि हमने एक आयत लिया, हमने 2 आयत लिए, इन आयतों को आपस में जोड़ दिया। इन आयतों को आपस में जोड़ दिया। इन आयतों को आपस में जोड़ दिया। इस प्रकार हमें एक घनाभ प्राप्त हुआ। घनाभ भी क्या होता है, त्रि-आयामी आकृति होती है। इसमें 3 आयाम, एक पहला आयाम, दूसरा आयाम और तीसरा आयाम। ठीक इसी प्रकार हम लोग देखते हैं कि बेलन जो क्या है, बेलन देखा है सभी ने। बेलनाकार हमने सुना है कि बेलनाकार वस्तुएं ये भी क्या है, 3-डायमेंशनल, 3 आयामों वाली एक आकृति होती है। ठीक है, 3 आयामों वाली, इसमें लंबाई, इसकी त्रिज्या और ऊंचाई होती है। त्रिज्या होती है, इसकी परिधि होती है। ये क्या है, 3-डायमेंशनल। इसी प्रकार क्या है, शंकु। इसी प्रकार क्या है, शंकु भी क्या है, ये क्या हो गया, बेलन। ये क्या हो गया, बेलन। ये क्या है, बेलन। बेलन के बाद शंकु शंकु भी त्रि-आयामी होता। शंकु भी क्या होता है, त्रि-आयामी होता है। त्रि-आयामी कैसे, ये हो गया h ऊंचाई, ये हो गया r तिर्यक ऊंचाई, और ये त्रिज्या, ये r त्रिज्या होगी, ये l तिर्यक ऊंचाई होगी। इसलिए ये त्रि-आयामी चित्र है, शंकु। इस प्रकार हमने आयामों को जाना। अब सभी बच्चे इन्हें नोट करेंगे और अपनी कॉपी में बनाएंगे। थैंक यू।